हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। कैसे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बता दूं लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस अगर देखा जाए तो ड्राइवर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर लाइसेंस है तो सरकार के भी नज़र में आप ड्राइवर हैं। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइवर होते हुए भी अगर किसी को चला के दिखाएंगे नॉर्मल आदमी को तो बोलेगा हाँ ड्राइवर है, नहीं तो आपके पास लाइसेंस नहीं तो ड्राइवर नहीं है। अगर लाइसेंस है आपके पास, अगर गाड़ी थोड़ी सी भी चलानी आती तो आपको लोग बोलेंगे ये ड्राइवर है। तो दोस्तों इसी विषय में मैं बात करने वाला हूं। दूसरी तरफ अगर लाइसेंस है आपके पास तो सऊदी अरब के अंदर अगर आपको एक्सीडेंट होता है, कहीं भी आपके से किसी प्रकार का खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गाड़ी टच हो जाती है, गाड़ी में नुकसान होता है तो उसका भरपाई जिसके पास लाइसेंस नहीं होता है उसी को करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। आप लोगों को मैं इसी विषय में मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि लाइसेंस कैसे बनवाते हैं सऊदी अरब के अंदर में। आपके पास सऊदी है तो भी नहीं है तो भी आप जाकर लाइसेंस बनवा सकते हैं। और अगर आप फेल हो जाते हैं उन सारे टेस्ट में तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, टेंशन मत लेना इसी, क्योंकि अच्छी चीज देर में ही मिलती है, टाइम लगता है अच्छी चीजों को मिलने में। तो मैंने इस वीडियो को बहुत सोच समझ के बहुत तरीके से बनाया है आप लोगों के लिए, खास तौर से जो जिनके पास में सऊदी अरब में है, बहुत से लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है। और अगर लाइसेंस नहीं है तो उनको पेनल्टी यानी मुखालफा का भी, जुर्माना का भी झेलना पड़ता है। अगर कोई बात होती है तो सारी चीजें उन्हीं को झेलनी पड़ती हैं। अगर बिना लाइसेंस के भी अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको लाइसेंस कैसे बनवाना है, सऊदी अरब में आप अगर हैं या इंडिया से आप आने वाले हैं, पाकिस्तान से आने वाले हैं सऊदी अरब में, आज जाएं कभी भी जब भी आएँ, या जो सऊदी में हैं उनके लिए बहुत खास वीडियो है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद ही आप वहां पर इंटर करेंगे दल्ला में। तो दल्ला जैसे कि सऊदी अरब में आरटीओ ऑफिस को यहाँ पर दल्ला बोला जाता है। हमारे उधर तो दल्ला का मतलब ही कुछ और होता है, बट यहाँ पर आरटीओ ऑफिस को दल्ला बोला जाता है, अरबी वर्ड है ये। तो आप जब दल्ला में आरटीओ ऑफिस में जब भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। आप सबसे पहले वहां पर जाएंगे, आपका अकामा होना चाहिए। अकामा जो आपकी आईडी होती है वो अकामा होना बहुत जरूरी है। ये अकामा ही जब होगा तो ही आगे काम बढ़ पाएगा। आपके पास सबसे पहले अकामा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपके पास पासपोर्ट का भी फोटो कापी होना चाहिए, आगे पीछे का, और जहां पर वीजा स्टाम्प है उस जगह का भी पासपोर्ट का फोटो कापी आपके पास होना बहुत जरूरी है। पासपोर्ट साइज 4 फोटो भी चाहिए आपको, 4 फोटो पासपोर्ट साइज चाहिए, वो भी वहां पर लगता है। उसके बाद में आप वहां पर जब जाएंगे तो आपको मेडिकल भी करवाना पड़ेगा। जैसे आप वहां जब जाते हैं तो वहां पर आप पहुंचोगे तो एक फार्म मिलेगा भरने के लिए, जिसका फार्म का भी रेट फिक्स है। वहां पर फार्म के भी रेट लेते हैं और बढ़ता घटता रहता है, इसलिए तो वहां पर आप फार्म लोगे। वो फार्म में हिंदी, अरबी, अंग्रेजी जो जिस भाषा में लिखा हो, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप भरिए, नहीं पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं तो आप दूसरे से वहां पर भरवा लीजिए, जो कि 10-15 रियाल 20 रियाल लेते हैं लोग, भर देते हैं। फार्म भरवाइए। उसके बाद में आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। वो फार्म भरते ही आपकी फाइल बन जाएगी। आपकी जैसे ही फाइल बनती है आप तुरंत जाकर आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। मेडिकल नज़दीक में ही होता है, वहां पर भी काफ़ी लोग रहते हैं। अगर आप नहीं जानते तो वहां पर काफ़ी लोग होते हैं, इंडिया पाकिस्तान काफ़ी दोस्त, बांग्लादेश के बहुत लोग होते हैं जो ले आके आपका मेडिकल करवा देंगे। 100, 130, 150 रियाल समथिंग ऐसे लगेगा, वो आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होकर वो रिपोर्ट लेके आप आ जाइए, क्योंकि मेडिकल बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा, लाइसेंस का कोई मतलब ही नहीं। अब आपने करवा लिया मेडिकल। मेडिकल करवाने के बाद में आप जाएंगे अंदर, वो जो फाइल है उसको आप सबमिट कराइए। उसके बाद में बाहर में ही एक मैनुअल गाड़ी वाले मिलते हैं, जो नॉर्मल आदमी मिलेगा आपको गाड़ी का टेस्ट करने के लिए, आपको कि मतलब कैसा गाड़ी आप चलाते हैं, उसके बाद में ही आपको अंदर भेजा जाएगा। तो आप बाहर जैसे रुकेंगे तो आपको ये चॉइस करना है कि आपको किस तरीके की गाड़ी चाहिए, मतलब नॉर्मल चाहिए, मैनुअल गाड़ी, या आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, उस तरीके से आपको गाड़ी दी जाएगी। आप उसमें बैठिए। तो सबसे पहले आप जैसे बैठेंगे तैसे बोलेगा चलो, लेकिन नहीं, आपको चलना नहीं है। जैसे वो बोले चलो रुक जाओ थोड़ी देर, आप पहले देखो, आपने राइट में, लेफ्ट में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सारे चारों तरफ देख लो, बीच का ग्लास, सीट बेल्ट लगाना, उसके बाद में गियर में है, कैसी है गाड़ी, सब कुछ देखने के बाद में जब सारा कुछ, अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। आप सब कुछ देख के उसके बाद नॉर्मल तरीके से 10, 20, 30 के स्पीड से ही गाड़ी चले, जो कि राउंड होगा, सर्कल होगा,
जिसको यहाँ दवार बोलते हैं, गोल चक्कर बोलते हैं, उधर तो अपने सबके उधर, तो उन सब जगहों पर आपको घुमाएंगे पार्किंग वगैरह लगा के नॉर्मली। उसके बाद में आपको टिक करके, अगर आप पास होते हैं तो आपको टिक करके निशान लगा के दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप वहां से वो फाइल लीजिए और फाइल लेने के बाद सीधा आप जाके आरटीओ ऑफिस के अंदर घुस जाइए। वहां जाने के बाद में आपको 3-4 खिड़कियां होती हैं, वहां पर जाइए आप। वहां पर आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, कुछ फाइल के पैसे होंगे और वहां पर टोकन के भी पैसे होंगे, कंप्यूटर के भी पैसे होंगे, हर चीज के पैसे वहां पे आपको लगते हैं। तो आपको उन सारे चीज़ों का वहाँ पर आपको यानी रियाल जमा करना पड़ेगा। और जमा करने के बाद में फिर वो आपको बताएंगे कि आपको किस दिन, आपके लिए आज के डेट में तो आप लोगों को मदरसा भी करवाते हैं, स्कूल भी करवाते हैं, 1-2 दिन का उनका स्कूल भी होता है, जिनका टाइम कुछ अलग अलग होता है। सुबह 7 बजे से 12 बजे, 3 बजे से 7 बजे तक, ऐसा कुछ टाइम भी होता है। तो आपको मदरसा दिया जाएगा। मदरसा में आपको हर चीज़ बताया जाएगा। वहाँ पर आपके तरीके के लोग होंगे जो आपको समझाएंगे, हिंदी भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे। जैसे हिंदी वालों जो जिनको हिंदी समझ में आती है उनको हिंदी में समझाया जाएगा, जिनको उर्दू समझ में आती है उनको उर्दू में समझाया जाएगा, और जिनको अरबी में समझ में, मतलब हर तरह के लोग, केरला के लोग, इंग्लिश, हर तरह के लोग होते हैं वहाँ पर समझाने के लिए। तो आपको समझाएंगे बाकायदा। उसके बाद में समझाने के बाद में फिर आपसे एक एक करके आदमी से पूछा भी जाएगा कि इसका मतलब क्या है। आपको वो चीज़ बताने के बाद फिर हो सकता है आपको 2-4 लोगों, यानी सब लोगों से ऐसे बुला बुला के पूछा जाता है। पूछने के बाद में वो फिर अपना निशान मार के वहां से दे देंगे। वो यही सब चीजें बताते हैं कि इसका निशान का मतलब क्या है, उस निशान का मतलब क्या है, उस निशान का मतलब क्या है। लाइसेंस का मतलब ये हुआ, लाइसेंस लेने का मतलब, ड्राइविंग करने का मतलब ये हो, क्योंकि हमको निशानों से मतलब है। तो वो सब चीज करके वो आपको टिक मार के दे देंगे। फिर आपको वहां से क्या होगा वो बताएंगे कि आपका किस दिन कंप्यूटर पे जांच होगा। कंप्यूटर कुछ इस तरह दिखेगा आपको, जिसमें आपको निशान आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये वाला मार्का आपके सामने आ गया। अब इसमें ये राउंड है, उसके बीच में निशान मारा हुआ है, ये आप मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब अगर आप पढ़े हैं, आपने वहां देखा है, अच्छा वहां से थोड़ी देर बैक पीछे आ जाओ थोड़ा सा, आपको किताब भी दिया जाएगा। जब आपको मदरसा कराया जाएगा ना तो आपको किताब भी दिया जाएगा, जो कि ये है किताब, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए इस किताब को भी। ये किताब है, ऐसे किताब भी आपको दिए जाएंगे और उसके बाद में तब आपका कंप्यूटर होगा। तो आ जाइए मेन टॉपिक पे। तो अगर आपको एग्जांपल के तौर पे निशान को दिखाया गया और यहाँ पर कट का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाके रास्ता बंद है। अब आगे जाके रास्ता बंद अगर आप जानते हैं तभी तो वहां निशान न लगाएंगे। तो वहां निशान आएगा, उसका सवाल पूछा जाएगा कि इस निशान का क्या मतलब है। फिर 3 ऑप्शन होंगे, जैसे कि दिख रहा है आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन है। इनमें अगर जो आप सही वाले पे जब टिक करेंगे तो वहां पे ग्रीन हो जाएगा, अगर जो सामने वाले पे मतलब गलत टिक करते तो रेड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी 20 सवाल आपको दिए जाएंगे। 20 सवाल में आपको 15 सवाल सही करना है। उसके बाद अब हो गया आपका कंप्यूटर खलास। तत्काल उसी दिन कंप्यूटर का जैसे टाइम खत्म होता, कोई फिर टाइम नहीं लेंगे, वो उसी दिन आपको तुरंत के तुरंत भेज देंगे वो आरटीओ ऑफिस के पास, यानी आरटीओ ऑफिसर जो होते हैं उनके पास भेज देंगे आपको। उसी तरीके से फिर कुछ ऐसे लाइन में लोग लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वहां पे भी लोगों को खड़ा कर देंगे। फिर गाड़ी रहेगी, गाड़ी में एक एक करके बैठाएंगे और सबसे गाड़ी चलवाते हैं। वो अपने तरीके से पार्किंग भी लगवाते हैं, रोड भी चलाते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कैसा है, ये क्रॉसिंग कैसा है, वो कैसा है, हर तरीके से आपको निकलने के लिए बोलेंगे, चलने के लिए बोलेंगे। उसके बाद में अगर आप ड्राइवर हैं तो मैं पहले ही बता चुका कि आपके बैठते ही उनको पता चल जाएगा कि आप ड्राइवर किस तरह के हैं, तो वो उस तरीके से आपको पास करते हैं। तो अगर आप ड्राइवर रहेंगे तो आपको कोई चीज़ बताने की जरूरत है ही नहीं ज़्यादा कि ड्राइवरी लाइन में क्या करना है। बस मैं आपको तो आरटीओ ऑफिस के मामले में मैं बता रहा हूँ कि आरटीओ ऑफिस में क्या क्या करना पड़ता है, बस बाकी ड्राइवरी तो आप जानते ही हैं, आपको कोई बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप नॉर्मल तरीके से उनको भी मतलब जांच उनका भी करवा दीजिए। उसके बाद में तुरंत आप आइए अंदर। फिर दोबारा आरटीओ ऑफिस में आप अगर लेफ्ट साइड में एक बार गए हैं, वहां पर आपने पैसा वगैरह जमा किया है, सिर्फ फार्म फाइल इन सब चीज़ों का, तो राइट साइड में सिर्फ सीधा अपोजिट साइड में वहां पे आपको जाना है। सिर्फ लाइसेंस का पैसा जमा करना है और लाइसेंस लेना है। आपको 2 साल का बनवाना है कि 5 साल का बनवाना है कि 10 साल का बनवाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 साल का 80 रियाल लगता है, 4 साल का जो है वो 200 रियाल लगता है, 5 साल का है 200 रियाल लगता है, और 10 साल का जो है 400 रियाल लगता है। अब आपको किस तरीके से लाइसेंस बनवाना है ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि कितने दिन का बनवा, चाहे 2 साल का, 5 साल का कि 10 साल का। तो ये हो गया लाइसेंस बनने का पूरा बायोडाटा हमने दिया डिटेल में कि आपको क्या क्या करना है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। मेडिकल है, फिर
एक जांच नॉर्मल तरीके, फिर टोकन है, फिर मदरसा होगा, स्कूल, फिर कंप्यूटर होगा, फिर लास्ट में एक पुलिस जांच होगी, तब जाके लाइसेंस आपको मिलेगा। अब वो मान लीजिए एक एग्जाम्पल तौर पे एक मान लीजिए आप कि आप सब चीज में पास होते चले गए और जाके आप कंप्यूटर में फेल हो गए। अचानक देख लीजिए, अब आप जाकर कंप्यूटर में फेल हो गए, आपने सही नहीं कर पाया, तो आपको फिर टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसी टाइम में खत्म ना, आपको फिर टाइम दिया जाएगा। तीसरे दिन आप उसमें जाइए, वहां जांचिए। कुछ एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर एक बता देता हूं, जो कि आपको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको ये पता चल जाएगा, वहां पे सेम कंप्यूटर की तरह वो आएगा, उसमें आप सब कुछ सीख सकते हैं, चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। जिसका कुछ लोगो इस तरह का होगा जैसे हमने आपको दिखा दिया है, तो आप उस चीज़ को जांच कर लेंगे। अच्छा, वहां पर अगर आप मान लीजिए, चले मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आप मान लीजिए आप फेल हो गए, तो आपको फिर दोबारा टाइम दिया जाएगा, आप फिर दोबारा उस जगह पे जाएंगे। तीसरे दिन फिर आपको बुलाया जाएगा। तो आप इतने दिन में क्या करेंगे, वो जो मैंने एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया उस पर आप सब कुछ करेंगे, या किताब जो हमने आपको दिखाया था किताब में पढ़ेंगे, लिखेंगे। उसके बाद में फिर आप आएंगे। अगर आप 3 बार फेल हो जाते हैं लगातार, ऐसा होता है कई बार कि हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हैं, तो अगर हम 3 बार फेल हो गए, 3 बार बुलाया गया, एक दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे 5वें दिन फिर बुलाया गया, अगर हम तीनों बार फेल हो गए, तो फिर से हमको मदरसा करा दिया जाता है। इसके 2 रास्ते हैं। एक, या तो वो मदरसा कराए, तो आप वहां से मदरसा करने के बाद मतलब उसका फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। अगर वो नहीं होता है, अगर आपका सऊदी आपके साथ है, तो आप जाकर वहाँ सऊदी आपका जाएगा, उससे बोलेगा, बात करेगा, जो भी है जैसा भी है। अगर वो जाता है, आपका अकामा भी अगर अपने हाथ से वो दे दे सऊदी उनको, और बता दे कि हमारा ड्राइवर है, जो भी उसको कहना है वो अपना दुआ सलाम कर लेंगे, उनको वो चीज़ मिल जाएगा। और उसके बाद में तो आप एक ही बार में पास हो जाएंगे। नहीं तो आप 3 बार फेल होंगे, उसके बाद फिर आपको स्कूल भी कराया जाएगा, फिर आपको वही प्रोसेस, यानी कंप्यूटर पे जाना, फिर चेक करना, फिर वहाँ पे उसको सवाल जवाब देना, सब कुछ क्लियर करना, उसके बाद फिर पुलिस जांच करना, पुलिस के साथ में ट्रेनिंग देना, यही सारा कुछ होगा। तो इतना सारा कुछ करने के बाद में तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। यानी दिक्कत तो है, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है सऊदी अरब के अंदर भी लाइसेंस बनाने में। और क्योंकि ये सारी जो जांच है ना, जो मेडिकल वगैरह हो तो टेंशन नहीं, चलो करवा लो, लेकिन जो अंदर जाके, भाई हमको तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पे ज़्यादा टेंशन होती थी। हम बनाए हैं जब कंप्यूटर के लिए, तो बहुत टेंशन हुई थी, लेकिन ऊपर वाले की दुआ थी कि चलो पास हो गए थे, टेंशन नहीं हुई थी। लेकिन कंप्यूटर सबसे ज़्यादा अहम हमारे लिए रखता है कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे निशान होते हैं, इतने आते हैं, एक बार में दिमाग में रखना बहुत मुश्किल। लेकिन आप लोग अगर प्रयास करेंगे इस एप्लीकेशन के जरिए, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकेंगे। और किताब भी आप जानकारी करिए, इसमें आपको टाइमिंग दी जाती है, कितने टाइम बाद इतने टाइम बाद आपका ये चीज़ होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को लाइसेंस बनवाने में या लाइसेंस बनवाने के लिए जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, वो आपके बात समझ में आई होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि सबको ये पता चल सके कि सऊदी अरब के अंदर लाइसेंस कैसे बनते हैं। नॉर्मल तरीके से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा, और आप बेहिचक चलिए। उसके बाद में अब आप लोगों को मैं अगले फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैं सारी बातें आपको मैं बताऊंगा कि लाइसेंस को रिन्यूअल कैसे करवाते हैं। अगर आपका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है और टाइम भी खत्म हो गया है, तो उसके बाद में आप पे जुर्माना कितना आएगा, मुखालफा कितना आएगा, इन सारी टॉपिक पे मैं वीडियो, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आगे चल के सारी इसी नहीं टॉपिक पे वीडियो को बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो में, अच्छे न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, हमने जो 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्प्ले पर दिया है, यह वो वीडियो हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं। और जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं, जिनमें आपकी लायक बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर वहां पर देखिए। और आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, SP Blogs 4 के नाम।